जय श्री राम दोस्तों, मैं सुभाष राणा। आजकल आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। आर्थराइटिस की समस्या देश में बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है। खास तौर पे महिलाओं में आर्थराइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसका कारण गलत खान पान और गलत दिनचर्या, ये मुख्य कारण है इसके। दूसरा, बढ़ती उम्र में भी जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो विटामिन्स मिनरल्स की कुछ कमी हो जाती है, जिससे कारण से आर्थराइटिस हो जाता है। आर्थराइटिस का मतलब है दर्दों की समस्या, यानी कि शरीर में दर्द बन जाते हैं। ये आर्थराइटिस कई प्रकार का होता है। मुख्यतया ये 2-3 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डी खोखली हो जाती हैं अंदर से और हड्डी टूटना शुरू हो जाती है। ये मुख्यतया कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। बढ़ती उम्र में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बनता है और दर्दें बनने शुरू हो जाते हैं, हड्डी टूटनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में क्षति होनी शुरू हो जाती है, तो इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा होता है रूमेटिड अर्थराइटिस। रूमेटिड अर्थराइटिस ये आम बात भी कहते हैं इसको। ये ज़्यादातर पेट की गड़बड़ी के कारण से होता है। जब हमारा पाचन ठीक नहीं होता है तो जो भी खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है। अगर वो ठीक से पचता है तो सप्त धातुओं का निर्माण होता है। रक्त, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, शुक्र का निर्माण होता है, यानी कि सप्त धातुओं का निर्माण होता है। अगर ये ठीक से नहीं पचता है तो वो गैस बनती है। वही गैस हमारे जोड़ों में प्रवेश कर जाती है, यानी कि जहाँ भी खाली स्थान होता है, तो जितने भी जोड़ होते हैं वहाँ पे खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, और वहाँ पे ये गैस दूषित वायु प्रवेश कर जाती है और वहीं पे ये टॉक्सिन्स का रूप ले लेती है और उस जोड़ों को डैमेज करना शुरू कर देती है। उसे रूमेटिड अर्थराइटिस कहते हैं, या इसको संधिवात भी कहते हैं, और ये आम बात भी कहा जाता है। ये मुख्यतया पेट की गड़बड़ी के कारण से ही होता है। तीसरा होता है सोरियासिस, यानी कि जिनको सोराइसिस हो जाता है। सोराइसिस एक चर्म रोग है। जब वो भयंकर हो जाता है तो उसके कारण से भी गठिया बाय आर्थराइटिस की समस्या बन जाती है। तो ये मुख्यतया 3 प्रकार का, वैसे तो ये इसके और भी प्रकार हैं, कम से कम इसके आर्थराइटिस के 90 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतया ये 3-4 प्रकार का होता है जो मैंने आपको बताया। अब इसका इलाज क्या है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण से, विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण से वो बनता है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए आपको दूध का सेवन करना है। दूसरा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, चारों को बराबर मात्रा में, यानी 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम आप समान मात्रा में इनको लें और इनको पाउडर बना के मिक्स कर लें। यह जो पाउडर बना आता है वो आप चारों को मिक्स करके रख लें। तो 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में या गर्म पानी के साथ में सेवन करें तो इसमें बहुत आराम मिलता है। दूसरा, जो रेडीमेड दवाइयाँ हैं पतंजलि की, वो इसमें काफ़ी हैं, जैसे कि पीड़ा नील गोल्ड है, वो सुबह शाम खाली पेट ली जा सकती है। ऑर्थोग्रिड है, जिसमें जो कैल्शियम की पूर्ति करती है, विटामिन मिनरल्स का वो भरपूर स्रोत है ऑर्थोग्रिड, उससे भी आराम मिलता है। यानी पीड़ा नील गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद। और सिंगनाथ गुग्गल भी दे सकते हैं। जो जोड़ों में दर्द होता है, सिंगनाथ गुग्गल उसके लिए बहुत लाभकारी होती है। चंपा रोटी भी देते हैं। और कमर में दर्द होता है तो जिनको कमर दर्द की समस्या होती है उनको योगराज गुग्गल
या महायोगराज गूगल और चंतावटी का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने गठिया बाई को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, विटामिन डी की कमी बहुत अक्सर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से गठिया बाई की समस्या ज़्यादा हो रही है। विटामिन डी के लिए आप धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, धूप का सेवन करें, और इसके लिए पतंजलि ने विटामिन डी की टैबलेट निकाली है। वो एक टैबलेट रात को सोते समय आप ले सकते हैं। इसके बाद में आप खट्टी चीज़ों का और ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। दही, छाछ, टमाटर, नींबू, इस प्रकार के जितने भी अचार हैं, जो भी खट्टी चीज़ें हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। हल्का भोजन करना पड़ेगा, तो आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म व्यायाम आप करते रहें। ये समस्या आपकी जड़ से समाप्त हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।